हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशासनिक पकड़ इतनी कमजोर है कि अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इसके लिए नायब सैनी को खराब नंबर दे रहा है। इसके अलावा नायब सैनी का फैसला ना लेना भी आलाकमान को पसंद नहीं आ रहा है और शायद आलाकमान की नाराजगी भी बढ़ रही होगी। वही नाराजगी केंद्रीय नेतृत्व ने एक रिपोर्ट में दिखाई है, एक ऐसी रिपोर्ट जो नायब सैनी के 1 साल के कार्यकाल पर भी निर्भर है और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा बीजेपी में जो कुछ भी बदलाव हुए हैं उस पर भी। इस रिपोर्ट में बीजेपी ने नायब सैनी के कामकाज, जनता से मेल मिलाप, संगठन में भूमिका, प्रशासनिक पकड़ और फैसले लेने की क्षमता का आंकलन किया है। साथ ही नायब सैनी को नंबर भी दिए हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट में क्या है और नायब सैनी को किस चीज के लिए आलाकमान ने कितने नंबर दिए हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आपको आज नायब सैनी के कार्यकाल पर बीजेपी आलाकमान की रिपोर्ट के बारे में तो बताया ही जाएगा, साथ ही ये भी बताया जाएगा कि बीजेपी आलाकमान नायब सैनी को लेकर क्या बड़ा फैसला लेने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बीजेपी आलाकमान की नायब सैनी के कार्यकाल पर आई रिपोर्ट से। बीजेपी में चाहे कोई नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके कामों का रिव्यू करके रिपोर्ट जरूर बनाई जाती है। चाहे वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। ये रिपोर्ट हर उस नेता की बनाई जाती है जो सरकार या बीजेपी के संगठन में अहम भूमिका निभा रहा होता है। ऐसी ही एक रिव्यू रिपोर्ट आई है हरियाणा के सीएम नायब सैनी को लेकर। ये रिपोर्ट किसी मीडिया संस्थान ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी आलाकमान ने बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने प्रदेश सरकार के 1 साल के कामकाज का रिव्यू करके इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इनमें 5 पॉइंट्स पर समीक्षा की गई है, जिनमें से 3 पॉइंट्स पर तो नायब सैनी को एक्सीलेंट ग्रेड मिला है, जबकि 2 पॉइंट्स पर बारीकी से काम करने और खुद फैसले लेने के लिए कहा गया है। अब कौन से हैं वो 2 पॉइंट्स और किन 3 पॉइंट्स पर नायब सैनी की तारीफ बीजेपी आलाकमान ने की है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले पॉइंट है प्रशासनिक सिस्टम। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार के प्रशासनिक सिस्टम का लेखा जोखा तैयार किया है। इसके लिए नायब सरकार को 50% से भी कम नंबर दिए गए हैं। मतलब सीएम नायब सैनी के प्रशासनिक सिस्टम से आलाकमान खुश नहीं है। पार्टी आलाकमान ने इस सेक्टर में सैनी सरकार को 100 में से 47 नंबर दिए हैं। अब इतने कम नंबर आखिर क्यों मिले हैं वो आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा में नायब सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बावजूद अभी सचिवालय या फिर जिलों के अधिकारी विकास के कामों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बहुत से कामों को ब्यूरोक्रेसी की ओर से लटकाया जा रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि सरकार बनने के बाद बड़े स्तर पर कोई भी प्रशासनिक फेरबदल नहीं किया गया है। इसी वजह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नायब सैनी को 100 में से 47 नंबर ही इसको लेके दिए हैं। अब दूसरा पॉइंट है जनता से मेल मिलाप यानी कि पब्लिक फिगर का। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी रिव्यू मीटिंग में सैनी सरकार को पब्लिक फिगर में 100 में से 86 नंबर दिए हैं। इसके पीछे की वजह है मुख्यमंत्री नायब सैनी का जनता के बीच में लगातार जाना और उनसे मुलाकात करते रहना। सीएम सैनी खुद अपने सरकारी आवास पर भी लोगों से मुलाकात करते हैं और अपने सहयोगी मंत्रियों से भी जनता के बीच ही रहने के लिए कहते हैं। 1 साल के दौरान सीएम नायब सैनी ने कई मौकों पर राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रमों के बहाने पूरी सरकार को ग्राउंड में एक्टिव रखा है। यही वजह है कि बीजेपी के केंद्र से लेकर हरियाणा तक के नेता नायब सैनी को पब्लिक मैन बता रहे हैं, इसलिए उन्हें 100 में से 86 नंबर इसको लेके दिए गए। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं को हरियाणा में धरातल पर उतारने को लेकर भी नायब सैनी के काम से बीजेपी आलाकमान खुश है। केंद्रीय योजनाओं को लेकर नायब सरकार के काम की समीक्षा में केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार को 100 में से 73 नंबर दिए हैं। इसकी वजह यह है कि केंद्र की सभी योजनाओं की समीक्षा सीएम खुद कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय योजनाओं की रिव्यू मीटिंग में अधिकारियों को तय सीमा में इंप्लीमेंटेशन के निर्देश भी दिए गए हैं। अभी हरियाणा में कई केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अल्पसंख्यकों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शामिल है। इन योजनाओं का लाभ हरियाणा के लोगों तक पहुंचाने में नायब सरकार कामयाब रही है, जिसकी वजह से बीजेपी आलाकमान ने सरकार को 73 नंबर दे दिए हैं। केंद्रीय योजनाओं के साथ ही नायब सरकार अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में भी आगे रही है। इसको लेकर भी लगातार नायब सैनी की सरकार काम कर रही है।
केंद्र ने इन संकल्पों को पूरा करने की स्पीड का एक फॉर्मूला निकाला। इसके हिसाब से 5 सालों में 92 का रेशो निकला है। ये रेशो बीजेपी सरकार के 1 साल में पूरे किए गए वादों के हिसाब से निकाला गया। हरियाणा में बीजेपी अपने 2024 के संकल्प पत्र में किए गए 217 छोटे बड़े वादों में से 40 से ज्यादा वादे पूरे कर चुकी है। इनमें बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र और दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना प्रमुख है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, यानी कि जो लास्ट पॉइंट है जिस पे नंबर दिए गए हैं। इस पॉइंट में सरकार और संगठन पर पूरा फोकस किया गया है। इसमें भी नायब सरकार को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अच्छे नंबर दिए गए हैं। नायब सैनी का पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना आलाकमान को अच्छा लगा है। इसलिए आलाकमान ने मोहनलाल बड़ौली और सीएम नायब सैनी सरकार की ट्यूनिंग को अच्छा माना है और उन्हें संगठन के साथ तालमेल के लिए अच्छे नंबर मिले हैं। बहरहाल इन्हीं सब कामों की वजह से बीजेपी आलाकमान ने नायब सैनी को 3 पॉइंट में अच्छे नंबर दिए हैं और 2 में सुधार करने के लिए कहा है। अब नायब सैनी इसमें कितना सुधार कर पाते हैं, प्रशासनिक सिस्टम को कैसे दुरुस्त कर पाते हैं, ये तो अपने फैसलों से ही आगे वो दिखाएंगे और उन पर भी निर्भर ये साफ तौर पे करता है। वैसे आप नायब सैनी और उनकी सरकार को 100 में से कितने नंबर देंगे? कहां पर आपको लगता है सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और कहां पर बहुत अभी वीक है सरकार, वहां पर काम करने की ज़रूरत है और उसी से ही जो ओवरऑल बीजेपी की सरकार हरियाणा में चल रही है उसकी एक बेहतर इमेज, एक बेहतर छवि हरियाणा में बन पाएगी? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।